और आगरा हम आपको ले चलेंगे, जहां पर जैसे कि आपको पता है आगरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवंटियों को प्रधानमंत्री आज एक सौंपेंगे और साथ ही साथ एक परिवर्तन यात्रा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। सीधी तस्वीरें आप आगरा से देख रहे हैं, जहां पर आयोजन स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। बड़ी संख्या में आम लोग वहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए। अब से कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, पूरा का पूरा ग्राउंड आम लोगों की मौजूदगी से भरा हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ परिवर्तन यात्रा के दौरान इस रैली को संबोधित करेंगे, साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 लाभार्थियों को आवंटन पत्र भी सौंपेंगे। Prime Minister has always taken a keen interest in not just the schemes but in the detailing of these schemes. As he looks closely at the various designs that have been created here for the Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin, rural housing that has been designed keeping in mind the culture, the topography, the weather conditions of areas which are hilly and flat. These houses have been designed for states like Tripura, Assam, Chhattisgarh, Jharkhand, Maharashtra, Manipur, Odisha, West Bengal and Uttar Pradesh. It's only a matter of time before the entire country will receive housing of this sort, but this initial step includes 18 states of India of varied culture and topography. Special emphasis is being laid on using local materials, and here we see a house that can be made with bamboo. After the walk through the exhibition of state-wise housing typologies and interaction with some of the beneficiaries, the Honorable Prime Minister will unveil the logo for this landmark scheme. He will also release a framework for implementation of PMAYG. There will be a presentation of certificates to successful candidates of the Rural Mason Training Program in 4 pilot states, and a presentation of sanction letters to beneficiaries of Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin. A joyous day for the beneficiaries and for the people involved in creating the Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin. As we hand you over to the dais.
देखिए इतने साल बाद भी गांव में गरीब के सर पर छत का न होना माननीय प्रधानमंत्री जी को पीड़ा और वेदना देता है और इसीलिए उन्होंने संकल्प साधा कि 2022 तक सबके सर पर छत का सम्मान होगा। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पर न्यूज़ फिल्म। गरीबी और तंगहाली की जिंदगी जी रहे इन चेहरों पर बिखरी ये खुशी अपने में समेटे है एक गहरे सुकून का एहसास। कारण है भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। हमने एक सपना देखा है कि जब आजादी के 75 साल हो तब हिंदुस्तान के गरीब को भी अधिकार हो। प्रधानमंत्री जी के कथन को साकार रूप दे रही है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। योजना का मकसद है समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े ग्रामीण निर्धन वर्ग के अपने पक्के घर के सपने को पूरा करना। लक्ष्य है अगले 3 वर्षों में यानी वर्ष 2019 तक 1 करोड़ ग्रामीण आवास का निर्माण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पिछली योजना के मुकाबले कहीं अधिक व्यावहारिक है और इसमें लाभार्थियों के हित में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। योजना के तहत बनाए जाने वाले घर का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर न्यूनतम 25 वर्ग मीटर यानी 267 वर्ग फुट कर दिया गया है ताकि लाभार्थी अपने लिए खुला और हवादार घर बना सके। आवास के लिए सहायता राशि को पिछली योजना के मुकाबले काफी बढ़ा दिया गया है। ज्यादा पैसे मिलेंगे तो हम अपना घर बड़ा और ज्यादा मजबूत बना पाएंगे। मैदानी क्षेत्रों में सहायता राशि 1,20,000 रुपए और पूर्वोत्तर, दुर्गम, पहाड़ी और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में अब 1,30,000 रुपए है। लाभार्थी को आवास के निर्माण के दौरान जहां 90 या 95 दिन की मजदूरी का भुगतान मनरेगा से किए जाने की व्यवस्था है, वहीं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण या मनरेगा के तहत 12,000 रुपए की राशि शौचालय के निर्माण के लिए भी दिए जाने का प्रावधान है। अब खुले में शौच नहीं जाना पड़ेगा। 12,000 रुपए मिलने से अपना शौचालय अच्छी तरह से बनाऊंगा। इस प्रकार योजना के तहत लाभार्थी 1,50,000 रुपए तक की सहायता राशि विभिन्न मदों से हासिल कर सकता है। जरूरत पड़ने पर लाभार्थी 70,000 रुपए तक का ऋण भी ले सकता है। अभी तक लाभार्थी का चयन बीपीएल प्रतीक्षा सूची के आधार पर किया जाता रहा, मगर अब लाभार्थियों का चयन सामाजिक और आर्थिक जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर ग्राम सभा द्वारा किए जाने का प्रावधान है। लाभार्थी सूची में अपना क्रम जानकर इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि आवास के लिए उसका नंबर कब आएगा। योजना के नियमों के मुताबिक आश्रयहीन ग्रामीणों को प्राथमिकता का प्रावधान है। इन सब के पीछे मकसद ये है कि योजना का लाभ गरीब से गरीब तक पहुंच सके। राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो लाभार्थियों द्वारा बनाए जा रहे आवासों पर निगरानी रखें, उनका मार्गदर्शन करें, साथ ही आवास बनाने वाले लाभार्थी और राजमिस्त्री आदि के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करें ताकि आवास का निर्माण सही तकनीक से हो, बेहतर हो, जिससे आवास भूकंप, बाढ़, तूफान आदि प्राकृतिक आपदाओं को सहन करने में सक्षम हो। हाँ, बन रहे घर की लागत कम आए और मकान क्षेत्रीय स्थिति के अनुकूल हो। इसके लिए क्षेत्र में उपलब्ध निर्माण सामग्री के इस्तेमाल के लिए लाभार्थियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। टेंगनी मिलने से घर सही से बनेगा, लागत कम आएगी। मकान बनने पर बिजली की व्यवस्था दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के तहत की जानी है। प्रयास इस बात का भी है कि प्रत्येक लाभार्थी के आवास तक पाइपलाइन से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हो सके। योजना के तहत घर में रसोई का निर्माण भी किया जाना है। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। घर में बिजली पानी होगा, घर में रसोई होगी, हम खुशहाल रहेंगे। योजना के तहत सहायता राशि सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के तहत इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर की जाती है। रुपए सीधा बैंक में आने से जितनी जरूरत है उतनी निकाल लिए और कोई गड़बड़ी नहीं होगी। योजना से जुड़े लोगों के लिए आवास ऐप शुरू किया गया है, जिसे गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है।
इस ऐप के जरिए निरीक्षणकर्ता या लाभार्थी अपने पुराने घर, जहां वो वर्तमान में रह रहा है, एवं दूसरे स्थान जहां उसके द्वारा नवीन आवास बनाया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है, उन दोनों स्थलों एवं आवास निर्माण के दौरान पूर्व निर्धारित विभिन्न चरणों की जियो टैग्ड फोटो आवास ऐप के माध्यम से खींचकर सरकार तक भेज सकता है। इस पहल से जहां योजना के अंतर्गत बन रहे आवासों की निगरानी सही तरीके से की जा सकती है, वहीं किसी गड़बड़ी की आशंका भी नहीं रहती। ये स्पष्ट करना भी जरूरी होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2022 तक लगभग 3 करोड़ ग्रामीण आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य को समय रहते पूरा किया जा सके, इसके लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी हैं। इस योजना में मानो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई बहुत सारी योजनाओं का ताना बाना है। अब मुस्कुराते चेहरे खुद बताएंगे खुशी की परिभाषा। जी हाँ, गांव, गरीब किसान, खेत खलिहान, वंचित, शोषित, पिछड़ों से अब नया भारत दूर नहीं रह सकता। गरीब घर के बिना रहे, ये इस उदीयमान भारत को गवारा नहीं। पुरानी आवास योजना की कमियों और अभाव को दूर करके अब भारत सरकार ग्रामीण लाभार्थियों को मजबूत, पक्का और सुनियोजित घर प्रदान करेगी। विकास के वृक्ष पर अब गरीबों का भी घरौंदा होगा। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुनय करते हैं कि कृपया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रतीक चिन्ह को लॉन्च करके इस क्रांतिकारी योजना का शुभारंभ करें, रिमोट का बटन दबाकर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। प्रधानमंत्री आवास योजना किस तरह लागू होगी, इसके दिशा निर्देश से संबंधित हिंदी अंग्रेजी में पुस्तिका का विमोचन अपने कर कमलों द्वारा करने के लिए हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह है। ये है दिशा निर्देश से संबंधित पुस्तिका हिंदी अंग्रेजी में। माननीय प्रधानमंत्री जी, अब आपसे हमारा अनुरोध है कि कृपया कंपेंडियम का भी विमोचन अपने कर कमलों द्वारा करें। जलवायु, भूगोल, परंपरा, संस्कृति, स्थलाकृति, यहाँ तक कि आपदाओं को भी ध्यान में रखकर विशेषज्ञों, स्थानीय लोगों और लाभार्थियों से परामर्श करके मकानों की किस्मों की सूची बनाई गई है और मकानों की किस्मों का संकलन भी किया गया है इस कंपेंडियम में। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। उत्तर मध्य रेलवे का ये क्षेत्र दिल्ली, मुंबई के रास्ते में होने की वजह से, कृष्णभूमि, मथुरा और आगरा का आकर्षण होने की वजह से बेहद व्यस्त रहता है। अब इस क्षेत्र का रेल परिचालन एकदम सुचारू होगा। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि कृपया मथुरा पलवल चौथी रेल लाइन की शिलान्यास पट्टिका का डिजिटली अनावरण करें, रिमोट का बटन दबाकर। और ये शुरू हुई मथुरा पलवल चौथी रेल लाइन, उसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। मथुरा पलवल चौथी लाइन परियोजना नई दिल्ली मुंबई के रेल मार्ग पर स्थित उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल का मथुरा पलवल खंड भारतीय रेल के सबसे व्यस्त रेल मार्गों में से एक है। 3 लाइन वाले इस विद्युतीकृत ए रूट पर 110% की क्षमता से प्रतिदिन 100 जोड़ी गाड़ियों का परिचालन किया जाता है। इसी रेल मार्ग पर देश की सबसे तीव्र गति से चलने वाली गतिमान एक्सप्रेस सहित शताब्दी एवं राजधानी गाड़ियां चलती हैं और साथ ही
कोयला, स्टील, लोहा, खाद्यान्न, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, सीमेंट आदि का परिवहन करने वाली मालगाड़ियां भी चलकर राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। आगरा की तरफ से आने वाली 2 लाइनों एवं कोटा की ओर से आने वाली 2 लाइनों का रेल ट्रैफिक मथुरा में आकर मिलता है एवं मथुरा से पलवल के मध्य मात्र 3 लाइनों पर परिचालन किया जाता है, जिससे गाड़ियों का सुचारू परिचालन प्रभावित होता है। देश की 7% से अधिक गति से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और उसकी निरंतर बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2015-16 में 668.7 करोड़ रुपए की लागत से इस 80 किलोमीटर लंबी चौथी रेल लाइन का कार्य स्वीकृत किया गया। यह लाइन उत्तर प्रदेश के मथुरा स्टेशन से हरियाणा के पलवल स्टेशन को जोड़ेगी एवं इसकी अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस चौथी रेल लाइन के बन जाने से जहां वर्तमान रेल नेटवर्क की क्षमता बढ़ने से रेलगाड़ियों का परिचालन सुचारू होगा, वहीं भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी यह लाइन सहायक बनेगी। यह परियोजना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भारतीय रेल को भविष्योन्मुखी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी। इसको कहते हैं यात्रा के समय में कटौती और लोगों की प्रगति में बढ़ोतरी। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह करते हैं कि कृपया मथुरा जंक्शन भूतेश्वर यार्ड ढांचे में परिवर्तन और रेल फ्लाईओवर की शिलान्यास पट्टिका का डिजिटली अनावरण करें रिमोट का बटन दबाकर। मथुरा जंक्शन भूतेश्वर यार्ड ढांचे में परिवर्तन एवं रेल फ्लाईओवर परियोजना। उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल में मथुरा जंक्शन एक स्पेशल क्लास स्टेशन है, जहां पर 7 दिशाओं से आने वाले रेल ट्रैफिक को परिचालित किया जाता है। यह स्टेशन कृष्णभूमि मथुरा सहित वृंदावन एवं संपूर्ण ब्रज क्षेत्र को सेवित करने वाला प्रमुख स्टेशन है। इस स्टेशन यार्ड में 50 किलोमीटर प्रति घंटे का गति प्रतिबंध लगा हुआ है, जिससे रेलगाड़ियों की मोबिलिटी बाधित होती है। मथुरा जंक्शन भूतेश्वर यार्ड ढांचे में परिवर्तन एवं रेल फ्लाईओवर परियोजना में मथुरा जंक्शन एवं भूतेश्वर स्टेशन के यार्डों के ढांचे में परिवर्तन किया जाएगा। इसके साथ साथ मथुरा भूतेश्वर के मध्य 2.41 किलोमीटर चौथी लाइन बिछाई जाएगी और साथ ही अलवर रेल मार्ग से सीधे मथुरा को जोड़ने वाली एक अतिरिक्त रेल लाइन के साथ साथ मथुरा पलवल लाइन से सरफेस क्रॉसिंग को बचाने के लिए एक रेल ओवर रेल फ्लाईओवर भी बनाया जाएगा। यह परियोजना 327.23 करोड़ की कुल लागत से दिसंबर 2020 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद मथुरा यार्ड में प्रयुक्त स्टैंडर्ड 1 इंटरलॉकिंग का स्तर बढ़ाकर स्टैंडर्ड 3 कर दिया जाएगा। फ्लाईओवर के पूरा होने से मथुरा पलवल लाइन पर होने वाले क्रॉस मूवमेंट से बचत होगी और इस क्रॉस मूवमेंट से प्रभावित होने वाले रेल परिचालन को सुचारू किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ये जो मकान बन रहे हैं, ये मकान नहीं घर होगा, जो बनाएंगे बाकायदा प्रशिक्षित ग्रामीण राजमिस्त्री। दक्षता प्रमाण पत्र देंगे युवाओं को रोजगार की नई उड़ान। ये है प्रधानमंत्री कौशल विकास का एक और नया आसमान। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि कृपया 5 राजमिस्त्रियों को NSTC द्वारा अनुमोदित दक्षता प्रमाण पत्र प्रदान करें। अन्ना अप्पा साहेब, बिलोनी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। पहले खेत मजदूर थे, अब तो प्रशिक्षित होने के बाद काम बढ़ेगा, पैसा आएगा तो मटेरियल खरीद के खुद का काम शुरू करेंगे। जुगेश महतो, मेलानी, रामगढ़, झारखंड। पहले खेती का काम या छोटी मोटी मिस्त्री मजदूरी करते थे, अब तो प्रशिक्षण के बाद रोजगार बढ़ेगा, जम के काम करूंगा, कमाई भी ज्यादा होगी। छत्तीसगढ़ के केशव निषाद परखंडा धमतरी के निवासी हैं। कहते हैं प्रशिक्षण मिलने के बाद मेरे काम की डिमांड बढ़ गई है, तो कमाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी ना। श्री प्रकाश चंद परवड़ा, उत्तराखंड। अब ज्यादा प्रशिक्षित तो हो गए हैं, अंग्रेजी से भी 2-2 हाथ कर ही लेते हैं। गुनिया यानी राइट एंगल, क्लॉ हैमर और ब्रेक हैमर सब कुछ आता है मुझे।
गुजरात के ठाकुर गोवा जी रूपसंग जी पहले खेत मजदूर थे, अब तालीम से मन में आत्मविश्वास और काम में दक्षता आ गई है। अच्छे अच्छे काम के ऑफर भी आने लगे हैं, कमाई दुगनी हो रही है। अपना एक प्यारा सा घर हो, ये सपना अमीरी गरीबी थोड़े ही सोचता है, पर अब भारत सरकार सोचती है, आपके सपनों को साकार कर भी दिखाती है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह करते हैं कि कृपया 5 लाभार्थियों को उनके आवास का स्वीकृति पत्र प्रदान करें। मीना देवी, गांव पोइया, आगरा। फूस की झोपड़ी है, पानी गिरने से सब भीग जाता है, कहती हैं अब छत के नीचे चैन से सोएंगे। श्रीमती सरोज, गांव भीकनपुर, आगरा। कच्ची दीवार में पन्नी कपड़ा डाल के रहते हैं। मकान बनने की खबर से बच्चे तो बहुत खुश हैं, अब बच्चे आराम से धूप पानी ठंड से बच के सो पाएंगे। मोहतरमा गुड्डन बेगम, मजदूर हैं, कहती हैं हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें घर मिला, सब ऊपर वाले की मर्जी है। घर में तो जैसे खुशी ही खुशी छा गई है। श्रीमती सुनीता, मांगरोल, आगरा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने तो जैसे जिंदगी ही बदल दी, कहती हैं बालक अब छाया में बैठ जाएंगे, उन्हें मौसम की मार नहीं सहनी पड़ेगी। गुड्डी देवी, मजदूर हैं, फतेहपुर सीकरी में रहती हैं, कहती हैं सपना तो देखा था पक्के घर का, पर क्या पता था सच में पूरा हो जाएगा। अब तो सब कहते हैं तू तो पक्के घर में रहेगी। सभी तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी आपका धन्यवाद कर रही हैं। यही है बदला हुआ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपका, ग्रामीण गरीबों को एक आसरा, एक बसेरा देने के लिए, इस क्षेत्र को रेल संबंधी सौगात देने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, 125 करोड़ भारतीयों का ये देश राष्ट्र शुद्धिकरण के इस महायज्ञ में अपने समर्थन, अपने साथ का आपसे वादा करता है, क्योंकि आप ही ने हमें प्रेरणा दी है कि जीवन में ऐसे मौके कभी कभी आते हैं जब हम राष्ट्र सेवा के लिए कुछ कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी।